हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट। जल में घुलनशीलता के आधार। जल में घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। देखिए किस प्रकार से जल में किस प्रकार से ये घुलनशील पदार्थ होते हैं। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं नमक, शक्कर और चौक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स चौक पाउडर है, हमने कई सारे अभी आपको एग्जाम्पल पढ़ाए थे, लेकिन लकड़ी का बुरादा कैसा है, वो पानी में घुलनशील नहीं होता। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उसको विलेय पदार्थ कहते हैं, और जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है। नमक कैसा है, पानी में घुलनशील का मीन्स वो पानी में कैसा होता है, मिक्स हो जाता है, वो हमें पानी के अंदर दिखाई नहीं देता है। आपने चीनी भी देखी होगी, चीनी भी हमें उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे हैं, घुलनशील। अघुलनशील कैसे होते हैं, जैसे हम उनको डालते हैं वो वैसे ही पानी में डले होते हैं, उनको हम अविलेय पदार्थ या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। मिट्टी का तेल कैसा है, अघुलनशील है। आपने देखा होगा पानी के हम अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर एक लेयर सी बना लेता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम किसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, घुलनशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। जल के सापेक्ष भार में अधिकता। जल के सापेक्ष भार में अधिकता, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्य तैरती हैं वे जल से ही हल्की वे क्या होती हैं, जल से हल्की, तथा जो डूब जाती हैं वे जल से भारी होती हैं। जो क्या होती हैं, जल पर तैरती हैं, वो वस्तुएं कैसी होती हैं, जल से हल्की होती हैं। हल्की का मीन्स उससे जल से कम वजन होता है। और जो जल में डूब जाती हैं वो कैसी होती हैं, जल से भारी होती हैं। ये जल से भारी होती हैं। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें कौन तैरती है तथा कौन नहीं डूबती, ठीक है। तो इस प्रकार से तथा कौन डूबती है, कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी डूबती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं किस प्रकार से ये वस्तुएं जल में तैरती हैं। तो देखिए इसमें बस पदार्थ, वस्तु, तैरती हुई या डूबती हुई वस्तु, जल से हल्की या जल से भारी वस्तु। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरसों का तेल कैसा है, जल में तैरता है। हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर हम पानी के अंदर कोई भी ऑयल की हम एक बूंद डाल लें तो वो क्या होती है, जल के ऊपर एक लेयर सी बना लेती है। हम कह सकते हैं वो जल के अंदर अंदर हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स तेल कैसा हो गया, तैरता हुआ। अब ये जल से कैसा होता है, हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट, मोम। मोम कैसा है, ये भी जल में तैरता है। ये जल से कैसा होता है, ये भी हल्का होता है। लोहे की कील। लोहे की कील क्या होती है, हम पानी के अंदर डालेंगे तो क्या वो तैरेगी, नहीं तैरेगी। कैसी कैसी होती है, वो भारी होती है, तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब ये वस्तु डूब रही है तो इसका भार जल से कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जल से कैसी होती है ये वस्तु, भारी होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, कांच की गोली। कांच की गोली,
अब हम कांच को भी पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, डूबेगा। इसका भी भार जल से कैसा होगा, जल से भारी होगा ये भी। फिर है लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा आप देखा होगा आपने, हम लकड़ी पानी के अंदर डालें या लकड़ी का टुकड़ा डालें तो वो क्या होता है, तैरता है, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है या जल से हल्का होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम किसके अकॉर्डिंग, हम वस्तुओं का परीक्षण करके, या हम कह सकते हैं हम वस्तुओं के अकॉर्डिंग ही, इनके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु हल्की है या कौन सी वस्तु भारी है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, आगे आगे फिर दिया है पारदर्शी के आधार पर। पारदर्शी के आधार पर कैसे वस्तुओं को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लकड़ी, कांच, तेल, लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्रित करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो कैसे कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु है, अगर उसमें से हमें आर पार दिखाई दे रहा है तो वो वस्तु कैसी कहलाएगी, पारदर्शी वस्तु कहलाएगी। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं और इसी गुण को क्या कहा जाता है, पारदर्शिता कहा जाता है। जैसे कांच है, कांच में से हम आर पार देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। जल है, जल से भी हम देख सकते हैं आर पार वस्तुओं को। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे आपने देखा होगा लकड़ी है, कि हम लकड़ी के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, कैसी है, अपारदर्शी है। जैसे लकड़ी, कागज, कागज के भी हम आर पार नहीं देख सकते, ये भी कैसा है, अपारदर्शी है। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। हम कह सकते हैं ना तो हमें स्पष्ट क्लियर दिखाई देता, और हम कह सकते हैं और उसमें वो वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कैसी दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, उसको हम क्लियरिटी नहीं देख सकते। तो ऐसी वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल, तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि, ये क्या होते हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इनमें से वस्तु हमें कैसी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि वे वस्तुएं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं या देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे, कांच है, जल है, तो इस प्रकार से ये हमारी हेडिंग हो गई। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि पारदर्शी वस्तु क्या होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या अपारदर्शी वस्तु के बारे में पूछा जाता है, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, तो उसके बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से हम आर पार किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो वो कैसी वस्तु होती हैं, अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे लकड़ी है, जैसे लकड़ी, कागज, इनके माध्यम से हम वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते। पारभासी क्या होती हैं, जिनमें से वस्तु हमें कैसी धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे तेल का कागज, जिस कागज पर तेल लगा हुआ उसमें से हम क्लियरिटी नहीं देख सकते, या पेंट लगा हुआ शीशा, आपने देखा होगा पेंट वगैरह करते हैं गेट वगैरह पे, जंगले वगैरह पे, तो क्या होता है, पेंट लग जाता है, तो उसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्लियरिटी नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से ये कैसी वस्तु कहलाती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।